हिस्ट्री का एक ऐसा क्वेश्चन उठा रहे हैं जो सिर्फ एक सवाल नहीं बल्कि एक फैमिली ड्रामा भी है। ये कहानी है 1928 की। एक तरफ थे एक्सपीरियंस्ड बुजुर्ग नेता और दूसरी तरफ था जोशीला युवा नेता। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये दोनों बाप बेटे थे, मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन 1 इसी क्लैश के बारे में है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन पूछता है, द रेडिकल विंग ऑफ द कांग्रेस पार्टी विद जवाहरलाल नेहरू एज वन ऑफ इट्स मेन लीडर्स फाउंडेड द इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग इन ऑपोजिशन टू। कांग्रेस के रेडिकल विंग ने, जिसके नेता जवाहरलाल नेहरू थे, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना किस चीज के विरोध में की थी? ऑप्शन ए, द फाइनेंस कमीशन। ऑप्शन बी, द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। ऑप्शन सी, द नेहरू रिपोर्ट। ऑप्शन डी, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कहानी शुरू होती है जब ब्रिटिशर्स ने इंडियंस को चैलेंज किया कि तुम लोग अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद बना ही नहीं सकते। इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया मोतीलाल नेहरू जी ने। उन्होंने 1928 में एक रिपोर्ट तैयार की जिसे हम कहते हैं नेहरू रिपोर्ट। लेकिन इस रिपोर्ट में एक मेजर प्रॉब्लम थी। मोतीलाल नेहरू ने मांगा था डोमिनियन स्टेटस, मतलब हमें आज़ादी तो चाहिए लेकिन हम ब्रिटिश एम्पायर के अंडर ही रहेंगे, जैसे कनाडा या ऑस्ट्रेलिया। ये बात कांग्रेस की यंग टर्क्स यानी जवाहरलाल नेहरू और सुभाष बोस को बिल्कुल पसंद नहीं आई। उनका कहना था कि हमें आधा अधूरा डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, हमें चाहिए पूर्ण स्वराज यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस। जब कांग्रेस के बड़े नेताओं ने उनकी बात नहीं मानी तो जवाहरलाल नेहरू और सुभाष बोस ने मिलकर एक अलग ग्रुप बनाया, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग। इस लीग का मकसद ही यही था कि नेहरू रिपोर्ट के डोमिनियन स्टेटस वाले पॉइंट को अपोज करना और कांग्रेस को पूर्ण स्वराज की तरफ धकेलना। अब ऑप्शंस देखिए, आंसर साफ दिखेगा। ए एंड बी, फाइनेंस कमीशन और एनडीसी, ये तो आज़ादी के बहुत बाद बने हैं, इररेलेवेंट। डी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये तो 1950 में आया, इसका यहाँ कोई रोल नहीं। सी, नेहरू रिपोर्ट, जी हाँ, जवाहरलाल नेहरू ने अपने ही पिता की बनाई हुई नेहरू रिपोर्ट को अपोज करने के लिए ये लीग बनाई थी। तो सही जवाब है ऑप्शन सी। की टेकअवे, नेहरू रिपोर्ट 1928 ने मांगा डोमिनियन स्टेटस, जिसके खिलाफ इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग बनी, जिसने मांगा पूर्ण स्वराज। हिस्ट्री सिर्फ डेट्स नहीं, इमोशंस और आइडियोलॉजीज की लड़ाई है। आई होप ये स्टोरी अब आपको हमेशा याद रहेगी। मिलते हैं अगले सवाल में।